हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी टैक्स जो जीएसटी है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है? ये सवाल है। जवाब बहुत आसान है कि ऐसी कोई ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से सारी चीज़ें दी गई रहती हैं। मतलब एक्टिवेट भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जीएसटी पहले से दिया गया है, आप सिर्फ उसका यूज़ कीजिए, आपको एक्टिवेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसे डेमो मोड में लेता हूँ और एक कंपनी को ओपन कर लेता हूँ जो पुरानी कंपनी थी, माई ओन कंपनी करके, इसी को मैं ले लेता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हम इस कंपनी में आ जाएंगे। अब हमको कोई एंट्री करनी है तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर आप ऑप्शन आपको दिखाई देता है और यहाँ पे अकाउंट दिखाई पड़ता है। अकाउंट में जाकर के आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको क्या करना है, हमको ना परचेज की एंट्री करनी है। तो ये परचेज में गए, ये गए परचेज में और ऐड कर लिया। ऐड करना मीन्स कि हम यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर डेट आती है, ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे डेट आएगी। यहाँ पर आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 सितंबर, ठीक है, 1/9/2025 कर देते हैं। तो ये 1 सितंबर की डेट हमने डाल दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू आर यूजिंग डेमो कॉपी एंड फीड डाटा फॉर 15 डेज ओनली। तो चलिए ठीक है, 1/9/2025 करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये कहता है ना कि डेमो मोड में है तो आप डेट इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए हम जो डेट था उसी को रहने देने वाले हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आपको बाउचर नंबर डालना है। जो भी आपका बाउचर नंबर है, जो आपको मिला है बिल, वो बाउचर नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर टैक्स कौन सा रेट वाला है, तो भाई 28% तो मोदी जी ने हटा दिया है, तो 18% रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का नेम आता है, तो पार्टी अगर हमने बनाई होगी तो यहाँ पे दिखेगा, तो सप्लायर पार्टी का लेजर ही आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर ही आएगा। मैंने बना रखा है तो मैं लगा लेता हूँ सप्लायर 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है GSTIN शुड बी ऑफ 15 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ाते हैं सप्लायर 1 करके, और यहाँ से यस करते हैं इसको, और इसको भी यस कर देते हैं। और फिर यहाँ पर ना जो है इनपुट गुड्स करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ना द गुड्स, यहाँ पे नरेशन, जैसे टैली में नीचे नरेशन डाला जाता था तो यहीं पे नरेशन यहाँ पे डाल दिया जाता है। द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये लिख दिया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में। अब यहाँ पे आइटम्स आएंगे तो जो भी आइटम्स हैं उनके नेम, अब जैसे डेस्कटॉप है तो ये डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। अब डेस्कटॉप रखना कहाँ है, अब हमने पिछले वीडियो में सीखा था गोडाउन कैसे बनाना है। तो डेस्कटॉप कौन से गोडाउन में रखना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हम न्यू कॉलोनी गोडाउन में डेस्कटॉप रखना चाहते हैं। तो ये डेस्कटॉप की कितनी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी रखना चाहते हैं, ठीक है। परचेजिंग रेट आपको दिख ही रहा है। फिर यहाँ पे लैपटॉप की बात आएगी तो लैपटॉप कर लेते हैं, और लैपटॉप भी हम न्यू कॉलोनी गोडाउन में रखेंगे, और यहाँ पर भी 6 लैपटॉप मान लीजिए रख रहे हैं। ये तो समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना, ये कोई जरूर नहीं 6 रखेंगे, अब 6000 रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अब कुछ देना नहीं है तो एंटर करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर भी कुछ देना नहीं है तो बस एंटर करके नीचे आते जाइए, और ये जो है इस तरीके से इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और लैपटॉप आ गया है तो इसको हटाएंगे, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, दो ही स्टॉक हमें लेना है, तो ये 2 स्टॉक हमने ले ही लिया है ऑलरेडी। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर टैक्स रेट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए 18%, और टैक्सेबल अमाउंट और तमाम डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे IGST भी शो कर जाएगा। अगर आप डिफरेंट स्टेट की बात करेंगे तो, ठीक है, यहाँ पर जो है IGST देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो है सेम स्टेट है तो CGST SGST आता है ना। क्या आता है, CGST SGST। तो देखिए ऊपर हमने क्या लगाया है, ऊपर हमने लगाया है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल टैक्स 18% का लगा हुआ है। इट मीन्स कि SGST कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, CGST SGST यहाँ आएगा, और यहाँ पे एट द रेट ऑफ दिया हुआ है तो यहाँ 9 कर देंगे। अब चूंकि यहाँ 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 9 हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टैक्स रेट का भी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एंटर करिए, और एंटर करके अगर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देना है, और अगर पार्टी का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो ये पार्टी का आपके डैशबोर्ड है, यहाँ से पार्टी का डैशबोर्ड आपको दिख जाता है, ठीक है। फिलहाल हमें पार्टी का डैशबोर्ड नहीं देखना, हमें इसको एक्सेप्ट कराना है। तो यहाँ से जाके ना इसको सेव करिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन है,
यहाँ पे जाके सेव कीजिएगा, यस कीजिएगा। कह रहा है यू आर एंटरिंग अ सेंट्रल ट्रांजेक्शन फॉर अ पार्टी बिलोंगिंग टू सेम स्टेट। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस करिए, बिल्कुल यही तो हमें चाहिए। यस करिए, यस करिए, यस करिए, यस करिए और यस करिए, ये हो जाएगा। अब ये एक डिटेल खुल जाती है और यहाँ से इसको भी ओके कर दीजिएगा। ओके कर देंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। अब ये कह रहा है बिल एडजस्टमेंट के लिए कह रहा है, तो जैसे टैली में आता था मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, वैसे यहाँ पर भी आता है, तो इसको भी ओके कर दीजिए। और ट्रांसपोर्टर नेम मान लीजिए हमने राजकुमार दिया था तो वही आ गया, और बाकी यहाँ पे नंबर वंबर जो इनका हो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये शब्द दे दीजिएगा, और स्टेशन देवरिया से लेके जा रहे हैं, कहीं भी जाएं, ठीक है। और पिन कोड 274001 ये सब डाल दीजिएगा डिटेल। तो ये हो गया, अब एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट हो गया। अब इसका बिल देखना है हमको, बिल कैसे दिखेगा। बिल देखने के लिए यहाँ से बाहर आएंगे, ये आए बाहर। फिर हमें कहाँ जाना है, फिर हमें यहाँ से डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले पे, ठीक है, या प्रिंट कर सकते हैं चाहे तो प्रिंट पे आएंगे, फाइनल रिजल्ट पे चाहे तो आ सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले पे, है ना। और अकाउंट बुक वगैरह, या हम सीधा आते हैं अभी कहाँ पे, ये देखिए ट्रांजेक्शन है, तो हमने अभी परचेज की एंट्री करी है, तो परचेज ही देखना है, तो परचेज पे क्लिक करके और यहाँ पे लिस्ट पे आते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, तो ये स्क्रीन आ गई, है ना। तो यहाँ पे हम ऑल रखेंगे, ऑल, ये ऑल आ गया, और यहाँ पे एंटर करके एंटर करके एंटर करके एंटर करके आइएगा। ये जो है लिस्ट ऑफ वाउचर्स है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पर हमको प्रिंट करना है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जाके, और ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको प्रीव्यू करवा के दिखा रहा हूँ कि कैसा ये दिखेगा, है ना। तो देखिए ये आपकी डिटेल आ गई है, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी, आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी। बाकी इसमें जो सारी चीज़ें दी गई थी वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, है ना। लेकिन ये जो बिल है ना, ये सिर्फ ये आपका जो परचेज वाला बिल था वो नहीं है, ये जो है परचेज रजिस्टर हमने प्रिंट करा है, ठीक है। परचेज का बिल कहाँ से प्रिंट होगा, परचेज का बिल प्रिंट करने के लिए यहाँ से तो ये यहाँ पे आ गया है, इसको प्रिंट करना होगा तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए पी दिया गया है, सीधे जाइएगा और परचेज इनवॉइस को प्रिंट कर लीजिएगा यहाँ से स्टैंडर्ड मोड में। अगर एसएमएस मोड देना चाहते हैं तो एसएमएस चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये किस प्रकार से आया है। और नीचे देखिए जीएसटी भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं है, देखिए नीचे जीएसटी भी अप्लाई हुआ है 9% के हिसाब से। तो यहाँ पे जीएसटी के साथ ये कैलकुलेट हुआ है, मतलब 2,95,000 में 26,550 और ये 28,939 सब मिला के ये इस प्रकार से आ रहा है ना। तो ये जीएसटी भी इस पे दिया गया है, देख लीजिए आप, है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है। इसको मैं क्लोज करता हूं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको क्लोज किया, ठीक ना। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर ना 9% ही किया हुआ है हमने, और यहाँ पर ना सेंट्रल 18% का लगाया हुआ है, देख सकते हैं ये कुल मिला के 18 है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं रखता, अगर नो कर देता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको हटा दूँ, यस पे गए, यस किया इसको, और इस पे यहाँ पे हम कुछ रखते नहीं हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, डेस्कटॉप था तो ये तो डेस्कटॉप रहेगा ही। यहाँ पे आना है, ये चीज़ हमको जो है 0 रखनी है, और यहाँ पे भी 0 रखना है। तो ये तो हमने 0 कर दिया। अब जैसे ही 0 करते हैं ना, और जैसे इसको सेव करते हैं, तो ये तो सेव हो गया, यस कर दिया तो सेव हो जाएगा ये, तो ये सेव हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया, यहाँ से ओके कर दीजिए। इसको हमने 0 कर दिया है, देख सकते हैं, यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। और अगर नया कोई ट्रांसपोर्टर नेम है तो आप दे सकते हैं ऐड न्यू करके। तो ये आ गया। अब यहाँ से एंटर करिएगा तो ये फिर वापस खुलेगा, और यहाँ से ना इसको प्रिंट करवाएंगे तो परचेज इनवॉइस प्रिंट करेंगे, स्टैंडर्ड मोड में ही करेंगे, ये स्टैंडर्ड मोड में। और यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट तो करवाना नहीं है, सिर्फ प्रीव्यू ही देखना है। तो प्रीव्यू देखने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके पहले तो इसको बंद करते हैं, चलिए इसको सेव ही कर लेते हैं हम PUR के नाम से। तो ये हमने सेव किया। देखिए इसका प्रीव्यू मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा प्रीव्यू है, देख सकते हैं ये प्रीव्यू आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और
आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये किस प्रकार से आ रहा है। टैक्स हमने यहाँ पे 0 कर दिया है। देखिए 0 करने का परिणाम ये है कि यहाँ पर कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं हुआ है ना? तो कुल मिला के कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं हुआ है, तो अगर टैक्स इंक्लूड कर देते तो आपने देखा क्या होगा, ठीक है? और अगर नहीं इंक्लूड करते हैं तो आपने देखा क्या होगा। इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे डालना होगा, जैसे 18% है ना, तो 99% चाहे तो डाल सकते हैं, या अगर मान लीजिए आप चाहें तो इसको 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे 18 ही रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे अगर 5 भी कर सकते हैं आप चाहे तो। 5 करेंगे तो यहाँ पे स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे सेंट्रल जो है आपको 5 कर देना है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर तो आप आराम से चाहे तो ये कर सकते हैं, यस करिएगा इसको भी, ये यस हो गया। और यहाँ पे ना 5, ठीक है, ये हो गया 5, एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर भी 5 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो 5 हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है ना, देखिए यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? देखिएगा ये डिफरेंस है दोनों में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ना? हालांकि ये क्लियर है, राउंडिंग ऑफ और तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है इसमें। देखिए बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तभी 1000 के आसपास का डिफरेंस दोनों में आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है आखिरकार? देखिए यहाँ पर ये 5 पीस है, ये 6 पीस है ना? ऊपर 5% सेंट्रल लगा हुआ है, ये सेंट्रल देख रहे हैं, ये सेंट्रल परचेज टाइप जो है, सेंट्रल टैक्स लगा हुआ है यहाँ पे, और 5% वाला लगा हुआ है ना? अगर मैं इसको नील रेटेड कर दूं, देखिएगा वैसे यहाँ पे अगर नील रेटेड कर दिया तो यहाँ पर अभी देखिए, इसको कंट्रोल ए करते हैं सेव करने के लिए, F2 करके ओके करेंगे, यहाँ से ओके किया और फिर यहाँ से एंटर करके और फिर इसको ओपन करते हैं। देन अब देखिए, अब यहाँ पर फिर परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर अब देखिए, अब देखिएगा, अब मैं 5% कर रहा हूँ, तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है? दोनों का बराबर आना चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। देखिए अभी भी चेंजेस आ रहे हैं दोनों में, देख रहे हैं, दोनों में चेंजेस हैं। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं आखिरकार? क्यों यहाँ पे 14,750 है और यहाँ 15,000 जो है 487 रुपये क्यों दिखा रहा है ना? अभी आप देखिए यहाँ पर सब कुछ सही कर लिया है मैंने। देखिए यहाँ पर दोनों अमाउंट अब बराबर आने लगा है, और ये 5% के लिए दिक्कत हुई थी, तो यहाँ 5% ही रखना है, 2.5% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा ना, जब ये आ जाएगा तो एक काम करिएगा, काम क्या करिएगा कि इसको यहाँ से सेव करिएगा, सेव जरूर करिएगा। सेव नहीं करेंगे तो जो अमाउंट शो कर रहा था वो आपका शो नहीं करेगा। तो ये सेव करना बहुत ज़रूरी है, तो ये सेव कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर लीजिएगा और फिर इसको भी ओके कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये ओके हो गया। अब जब ये ओके हो जाएगा तो यही ट्रांसपोर्टर नेम, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाकर चेंज कर दीजिए। राज यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, जो भी ट्रांसपोर्टर हो उस ट्रांसपोर्टर का नेम आएगा। तो यहाँ पे गलती हो गई, तो RAJ राज हो गया। ये ठीक से लिखना होगा, यहाँ से इसको पहले रिमूव करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं राज और फिर इसको सेव करते हैं। देन यहाँ से ओके करते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया, आप एंटर करिए और एंटर करने के बाद आप यहाँ से सीधे हम प्रिंट करते हैं इसको, और यहाँ से हम परचेज इनवॉइस में इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे ये प्रीव्यू पर। तो प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो है अमाउंट आपका शो कर गया। देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत क्लियरली होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये सब कैसे करना है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहते हैं, काफी बेहतरीन, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक सूचना और थी कि आज शाम 8 बजे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बेसिक्स की क्लास चलेगी, तो आप चाहे तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रहेंगे हम, तो 1 घंटे के लिए लाइव चलेगी, तो कोशिश करिएगा जुड़ने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।